तो आज आप सब डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अनुयायियों से मैं यही आग्रह करना चाहती हूं कि तथागत गौतम बुद्ध के इस संदेश को आप अंगीकार करके जाएं और संगठन के लिए अभी भी क्या करना शेष है उस पर चिंतन करते हुए उस पर आगे बढ़े और इस संगठन की नींव को सींचने का काम निरंतर कीजिए। ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां से मेरे कार्यकर्ता भाई चलकर मिर्जापुर और सोनभद्र नहीं पहुंचे। 48 डिग्री से बढ़ता बढ़ता अंतिम चरण तक 50 डिग्री पारा पहुंच गया था और उस तपती झुलसा देने वाली गर्मी में मुझे गर्व होता है मेरी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक सब महीनों महीनों गांव के अंदर जाकर टिके हुए थे। गांव के अंदर कोई केंद्रीय चुनाव कार्यालय में बैठकर सारा दिन गप्पे नहीं मारते थे और उसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल है। ये सिर्फ मैं पुरुषों की बात नहीं कर रही थी, मेरी बहनें भी इस भीषण गर्मी में गांव गांव में जाकर रही है और इस गर्मी को झेलते हुए उन्होंने पार्टी का चुनाव लड़ने का। अभी हमारे संचालक केके जी कह रहे थे ना, अनुप्रिया पटेल हैट्रिक बनाकर आपके बीच में आई है, तीसरी बार की सांसद, तीसरी बार की मंत्री। ये गलत कह रहे थे, अनुप्रिया पटेल कुछ नहीं है, ये सब कमाल आप लोगों ने किया है, सब कुछ आप लोगों का करा धरा है। आप जिस तरीके से जमीन पर डटे रहते हैं, 12 में जब मैंने अपने जीवन का सबसे पहला चुनाव लड़ा था, डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं थे, हमारी पार्टी को लेकर तमाम तरीके की बातें होती थी, आकलन होते थे, राजनीति का ककेरा भी नहीं पड़ा था मैंने। ये मेरे कार्यकर्ताओं की देन है कि अपना दल की अकेली विधायक बन के अपने दम पे हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे थे। यह होती है जमीनी कार्यकर्ताओं की ताकत। और जिस हैट्रिक पर मैं गुमान करूं, अरे वो हैट्रिक भी आप लोगों की देन है। मिर्जापुर में जब मैं दूसरी बार चुनाव लड़ रही थी तो मेरे मीडिया के साथी मुझसे कहते थे और सामान्य कार्यकर्ता भी, सामान्य जनता भी, कि मिर्जापुर में दूसरी बार लगातार चुनाव कोई नहीं जीता। मैंने बोला अच्छा, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया, वो बोले दीदी इस भ्रम को तो हम ही तोड़ेंगे। दूसरी बार लगातार। और जब मैं तीसरी बार लड़ने गई तब भी मुझे वहां की जनता ने बोला, और वही बोला जो वहां की हकीकत थी, कुछ गलत नहीं बोला। हर व्यक्ति मुझसे कहता था हंसते हुए, चुटकी लेता था, मिर्जापुर में हैट्रिक किसी ने नहीं बनाई। मैं बोली अच्छा, मैं अपने कार्यकर्ताओं को बताती हूँ जरा। मेरे कार्यकर्ताओं ने बोला दीदी ये रिकॉर्ड भी अपना दल बनाएगा। और तीसरी बार भी बड़े भ्रम, झूठ, अफवाहों के पहाड़ खड़े किए गए, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने जो असंभव लगता था वो संभव करके दिखाया। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ। हजारों बार भी करूँ तो कम हो। तो आपके सामने नतमस्तक हूँ, आप ही मेरी ताकत है। और ये सच है कि कुछ कमी हमसे जरूर रह गई। क्या हम अपनी दूसरी सीट नहीं जीत सकते, लेकिन
मैं ये कहूंगी कि इसके पीछे एक बहुत फैलाया कि अगर मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार तीसरी बार बन गई तो आरक्षण और संविधान खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि आखिर हमारा ये विपक्षी खेमा इस भ्रम को फैलाने में और हमारे वंचित वर्गों के एक तबके को, सबको नहीं, एक तबके डराने में, भरमाने में कामयाब क्यों हुआ? कैसे हुआ? क्यों बड़ा सवाल है? क्यों बड़ा सवाल है? इसलिए कह रही हूं क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नहीं अनेकों फैसले लिए हैं वंचित वर्गों के हक में, जो इससे पहले केंद्र की किसी सरकार ने नहीं लिए। और ये बात मैं बार-बार कहूंगी, संसद में सालों ये मांग उठती रहेगी, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। यूपीए की सरकार के समय में बहुत बार शोर मचाया गया, लेकिन अगर ये काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। जब 200 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके यूनिवर्सिटी में 13 पॉइंट रोस्टर की व्यवस्था को लागू करने का मसला उठा, तब भी हमारी सरकार ने समय पे हस्तक्षेप करके 200 पॉइंट रोस्टर को बहाल रखा। सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में कभी भी किसी ने, सरकार ने चिंता नहीं की। पिछड़ों के बच्चों को प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था देने की यह चिंता भी मोदी जी की सरकार ने की। और जब मैंने उनके समक्ष नीट की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण नहीं लागू होने का विषय उठाया, मोदी जी ने इस पर भी त्वरित कार्रवाई की। फिर सवाल है, इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं कुछ बाकी रह गया, और वो बात भी अपना दल ने निरंतर कही। बहुत सारे जो समस्याएं, सवाल हमने उठाए वो हल हुए, लेकिन एक सवाल जो हमने उठाया वो हल नहीं हुआ। शिक्षक भर्ती का था, जिसको हम उठाते रहे, बार बार उठाते रहे, और अपना दल के अलावा किसी ने नहीं उठाया। लेकिन ये कारण बना कि यह भ्रम क्यों फैला, इस झूठ ने, इस अफवाह ने कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आखिर जोर क्यों पकड़ा? लेकिन हमें अपना काम करते रहना, वंचित वर्गों के हितों के लिए आवाज उठाने से हमें, आप हमारे शुभचिंतक हैं, मित्र हैं। आजकल मेरे मीडिया के भाई कुछ दिनों से मेरी तारीफों के पुल बड़े बांध रहे हैं। इनकी कलम अपना दल और अनुप्रिया पटेल के लिए बहुत चल रही है। मैं पूरे अपना दल की ओर से मीडिया के भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने जितना ख्याल मेरा अभी किया इधर कुछ दिनों में, इससे पहले नहीं किया। मेरा इतनी दुकान में ताला लगने वाला है, अनुप्रिया पटेल घबराहट रही है, कलम चलाते रहिए। बस अपना दल की ओर से धन्यवाद देते हुए एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ। मेरे मीडिया के भाइयों, आप मेरे शुभचिंतक हैं, मेरी पार्टी के शुभचिंतक हैं, वंचितों के शुभचिंतक हैं। अपनी कलम को केवल स्वतंत्र रूप से चलाइए, इतना ही मेरा निवेदन है। अगर आपकी कलम का रिमोट कंट्रोल कहीं और हो जाएगा तो हमें बड़ी तकलीफ होगी। मेरे समर्थक भी समझ रहे हैं, पूरा वंचित वर्ग समझ रहा है कि कलम कैसे चल रही है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अनुप्रिया की सियासी जमीन खसक गई या खसकने वाली है, ऐसी खबरें लिखने से
वंचित वर्गों की आवाज उठाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप कितना भी लिखें कि मेरी सियासी जमीन खसक रही है, मैं फिर भी वंचित वर्गों के हक की लड़ाई लड़ती रहूंगी। इसलिए क्योंकि आज जिनको पूजने के लिए, नमन करने के लिए हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं,